हाय, वेलकम टू शुभ कृष्णा की जोड़ी। आज एक बहुत दिलचस्प बच्चे से अपने मिला रही हूँ। मेरा छोटा भाई है, उसका नाम है सुरेंद्र शर्मा जी। प्यार से लोग उन्हें धन्ना पहलवान कहते हैं। ये बजरंग दल के जिलाध्यक्ष हैं और जब मैं उनसे मिली थी तो अपने जीवन में किसी बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट, मतलब किन्हीं लोगों ने मेरे कुछ पैसे लेकर लौटा नहीं रहे थे, तो उस वजह से इनसे मैं मिली थी। तो मुझे कहा था कि बहुत बड़ा गुंडा है और ये आपकी मदद करेगा। बट जैसे जैसे उससे मेरी जान पहचान बनती गई, समझ में ही आया कि ये तो कमाल का बच्चा है और समाज के लिए बहुत अच्छे काम करता है। कुरीतियों से जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ खड़ा होता है। तो फिर धीरे धीरे ये मेरे परिवार का सदस्य बन गया। शुभ का बहुत ही वेल विशर है। शुभ को बेटू बोलता है। तो धन्ना से मेरी बातचीत हो रही थी, चूँकि वो इन दिनों ग्वालियर गया हुआ था, ऐसा मुझे पता था। पर पता ये चला कि वो भिंड, मुरैना और चंबल भी होकर आया है। और मुझे लगा कि चंबल सुनते ही लगता है, भिंड मुरैना सुन के ही लगता है कि हम डाकुओं की बात कर रहे हैं या डाकुओं के इलाके की बात कर रहे हैं, जो कि है। और इसलिए मुझे लगा कि मैं धन्ना से कुछ बातचीत करूं और जो बहुत ही दिलचस्प बातें उसमें से निकल कर आई वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी सुनिए और आप लोग अपनी रिएक्शंस हमारे साथ शेयर कीजिए। और जैसा कि मैं कहती रहती हूँ कि आप अपने कुछ लम्हे हमारे साथ शेयर कीजिए। लव यू। मास्क पहनिए, सेफ रहिए, खुश रहिए। लव यू। चाओ चाओ, सी यू अगेन। तन्ना, तुम कहाँ से आए हो? गए थे ग्वालियर? हम लोग भिंड मुरैना के मूल तो रहने वाले हैं और साल भर में 2 या 3 चक्कर लगते हैं, क्योंकि हमारा परिवार काफ़ी बड़ा है तो सभी भिंड मुरैना के रहने वाले हैं हम लोग। भिंड मुरैना हमेशा डाकुओं की कहानी के लिए जाना जाता है। हाँ। लेकिन डाकुओं का खौफ खत्म हो चुका है वहाँ पर। अच्छा। और वहाँ पर आज हर खेतों में फसलें लहराती हैं, विकास कार्य हो रहे हैं सारे। मतलब लगता नहीं कि हम भिंड मुरैना में आ गए। लेकिन डाकुओं की आज भी निशानी मानो तो जितने बेहड़ हैं, जिन बेहड़ों में डाकू छुपते थे, वो चंबल के बेहड़ आज भी वहाँ मौजूद है। चंबल के बेहड़ों में हम कभी घूमने जाते हैं तो वहाँ पर हमारी रूहें कांप जाती है। अभी भी इतना डरावना लगता है चंबल। अच्छा। हम सोचते थे कि वहाँ जाएंगे डाकू रास्ते में सामना हो जाएगा, लेकिन अब की पुलिस इतनी टाइट हो गई है कि लेकिन अब डाकुओं का नामो निशान खत्म हो चुका है। अच्छा। अब छोटे मोटे जो बदमाश है वो बदमाशी करते हैं, लेकिन जिस समय डाकुओं का नाम चलता था, मोहर सिंह, बड़े माधव सिंह, ये बड़े बड़े डाकू थे सारे। और कई डाकू तो हमारे परिवार से बिलोंग करते थे, क्योंकि उस समय की स्थिति ऐसी होती थी कि सामाजिक जो कुरीतियाँ चलती हैं, बाल विवाह हुआ, महिला के साथ में अभद्र व्यवहार हुआ, तो कुछ लोग पारिवारिक डाकू बन जाते थे। अपने परिवार के सामने वाले परिवार से बदला लेने के लिए डाकू बन जाते थे। तुम्हारे परिवार में डाकू थे? हाँ, हमारे परिवार में 2 लोग डाकू थे उसमें उस समय। उनका क्या हश्र हुआ? लेकिन उन्होंने समय रहते अपने जो काम थे, हाँ, वो काम पूरे कर दिए। लेकिन आज तक उन्होंने किसी को मारा है। बड़े बड़े लोगों को उन्होंने लूट के गरीबों को संपत्ति बांटी है। वाकई हिंदी पिक्चर की तरह? हिंदी पिक्चर जो बनती है सारी डाकुओं के ऊपर ही बनती है। हाँ। और उनकी सारी, लेकिन फिल्मों में क्या अभी डाकुओं के ऊपर जो घोड़े दिखाते हैं, हाँ, ये घोड़े तो एक कहानी होती है। हाँ। घोड़ों पे नहीं आते वो लोग। डाकू घोड़ों पे नहीं आते थे। हाँ। बंदूक, असला बारूद सब रहता था इनके पास। हाँ। और डाकू हमेशा रात में ही निकलते थे। जब भी निकलते सारे दिन भर अपने भेड़ों में रहते थे। अपना भेड़ों में दिन भर अपना अड्डा बदलते रहते। कभी इस भेड़ में चंबल के, कभी कुंवारी के भेड़ में, नए नए भेड़ों में अपना अड्डा बदलते ताकि पुलिस की पकड़ से दूर रहे। तो ये घोड़े पे नहीं जाते तो कैसे जाते थे? पैदल? ये अपना पैदल दिन भर तय कर लेते। आज हमको फलाने गाँव में जाना है, फलाने गाँव में फलाने व्यापारी ने इसके साथ में हरकत करी है तो उसको लूटना है, और ये लूट का पैसा फलाने की बेटी की शादी की ब्याह में लगाना है। सच्ची? ये इस टाइप की घटना होती थी। और तो डाकुओं को जितना बुरा दिखाया, डाकू इतने बुरे होते नहीं थे। अच्छा। क्योंकि उनके पीछे भी
कुछ समाज सुधार की बातें होती थी, लेकिन डाकुओं को एक नाम देते हैं कि डाकू लूटते हैं, हत्या करते हैं। ये बताओ कि डाकुओं को पता कैसे चलता था कि गांव में क्या हो रहा है? हर गांव में डाकुओं के इन्फॉर्मर होते थे। हाँ। जो उनका उस समय फोन होते नहीं थे, तो वो चिट्ठी पे लिखे हुए कागज पे अपने जितने जो प्रशासन से मांगे करते थे वो भेजते थे, या तो किसी परिवार के सदस्य का अपहरण करते थे। अपहरण भी किसी कारणवश अपहरण करते थे वो, जैसे कोई लड़की की शादी हो रही है, दहेज के उसके पिताजी के पास पैसे कम होते हैं, तो ये बात डाकुओं तक पहुंच जाती है कि सामने वाला पैसे वाला था इसलिए उसने शादी नहीं की। तो डाकू उसके परिवार के पिताजी को या माताजी को किसी को भी अगवा कर लेके उठा के अपने बंधक बना लेते थे, और पत्र के द्वारा उसके घर पे खबर भेजते थे कि तुम्हारे पिताजी को अगर जिंदा सही सलामत चाहते हो तो इतना पैसा लेके लड़की वाले के शादी करना, उसी लड़की की शादी करना जहाँ से तुम मंडप छोड़ के आए हो, वहीं शादी करवाते थे और पैसा डाकू को जमा करते थे। और ऐसा नहीं है कि ये काम बंद हो गए, डाकुओं का काम आज भी जारी है। कुछ डाकू हट गए, आजकल डाकू सफेद कपड़े में आ गए। अच्छा, आज सफेद कपड़े के डाकू हम भी भली बात जानते हैं उनको, समझ रहे हैं, हम ही मोहर लगा के उनको डाकू बनाते हैं। हाँ। वो तरीके से अलग तरीके से लूटते हैं, वो अलग तरीके से लूटते थे। उन पे पुलिस कार्रवाई होती है, इन पे पुलिस कार्रवाई होती नहीं। तो डाकू कोई एक बड़ा विषय नहीं है, पर लेकिन डाकू को जिस तरह से फिल्माया गया था, डराया गया था, बच्चा रोता है तो बेटा सो जा, गब्बर सिंह आ जाएगा, डाकू आ जाएगा, वैसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है। डाकू नाइट में आते हैं, पर गाँव का एक कल्चर होता है कि रात के समय गांव पूरा सो जाता है, उसके बाद में अपने अपने घरों में, जिनके घरों में हथियार होते हैं वो अपने हथियार तैयार रखते हैं कि कब गांव पे हमला करते हैं, कब किसी परिवार में हमला करते हैं डाकू। इसलिए गांव अपने आप को तैयार रखते थे कि डाकू का कभी हमला हो सकता है। लेकिन किसी गांव में डाकू से लड़ने की ताकत किसी की होती नहीं थी। अभी भी यही पोजीशन है। अगर डाकू कभी आते भी है, छोटे मोटे जो बदमाश है वो रात में निकलते तो उनको भी डाकू का नाम दे दिया जाता है कि डाकू है। लेकिन अब डाकू नहीं बोला जाता, उनको बढ़िया बोला जाता। बढ़िया शब्द इसलिए कि चोर चुक्के जो होते हैं, चोरी करने आते हैं, उनको बढ़िया बोलते हैं। अच्छा। कि बढ़िया आ गए। अच्छा, पहले डाकू आते थे, बढ़िया आते। बुंदेलखंडी में बोलते बढ़िया। वो इलाका के यूपी बॉर्डर के आसपास का एरिया है। अच्छा। तो यहाँ की भाषा भी अलग होती है पूरी, और जो फिल्मों में जो दिखाते हैं उसमें एमपी और यूपी की दोनों की भाषा को मिक्स करके बताते हैं। जबकि भिंड मुरैना की भाषा ओरिजिनल अगर आप भाषा सुन लोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। तो एक लाइन में वहाँ की भाषा, जैसे डाकू आते हैं कि हमारे, अगर डाकू ने बोल दिया कि बा गांव में बा सेठ ने ऐसे अत्याचार करो है,